अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और लकी रानी सर्कस, इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है। और हम अगर अपने बचपन की याददाश्त देखते हैं, अभी तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में लकी रानी सर्कस की अहमियत और अफादियत और उसकी कारकर्दगी क्या है, लेकिन डेफिनेटली गांव देहातों में अभी भी चल रहा होगा। पहले तो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में मुसलसल पूरे साल जो है ना उसका शेड्यूल हुआ करता था। वो आकर सर्कस दिखाया करते थे। लड़कियां जो होती थी वो पिंक पॉन्ग के ऊपर जनाब छलांगे लगाती थी, रस्सियों से छलांगे लगाती थी, बड़ा मज़ा आता था। फिर उसके अंदर जो होता है ना बड़े शेर सदाए हुए वो आते थे। अच्छा, उसके अंदर जो सबसे बड़ा बेस्ट आप कह लें किरदार जो मुझे लगता था, जो मेरे हिसाब से था, वो बोनों की जंग होती थी या बोनों की लड़ाई कह लें। उसमें कि वो छोटे छोटे से जो होते हैं ना बेचारे, जो कद से छोटे छोटे रह जाते हैं, फिर वो सर्कसों में आगे अपना किरदार अदा करते हैं, तो वो बड़े बड़े तमाशे लगाते थे। अच्छा, उनके साथ जो उनसे होती थी ना एक टीम होती थी, वो जोकर्स की होती थी। वो जोकर्स जो उनसे ना वो अपने ऊपर हंसवाते थे और लोग खूब कह कहे लगाते थे। ऐसा ऐसा बेवकूफ़ी का काम करते थे कि अकल दंग रह जाती थी और बहुत इंजॉय करते थे। इसके साथ हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, चिप्स खाते थे और इंजॉय करते थे। अभी की जो सूरत हाल है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, वो भी बिल्कुल अगर आप देखें तो लकी रानी सर्कस की है। यानी कि आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूट्यूबर्स को बुलाया चीफ जस्टिस ने, और उन्होंने उन यूट्यूबर्स के सामने, और यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं कि वो जिनको CNN, ABC, फॉक्स और बड़े बड़े जो है ना वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे जो है ना इदारे, वो ये कहते हैं कि यार हमें 5 मिनट दे दो तो हमारी कोई जो है ना इस्लाह हो जाए, हमें पता लग जाए कि सहाफ़त कैसी हो रही है। वो यूट्यूबर्स जो है ना वो बुलाए हुए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और फिर उन्होंने जो आगे करना था तो वही कुछ करना था जो वो लकी रानी सर्कस में बोने किया करते थे या वो जोकर्स किया करते थे, कि जो वो ढंग का काम होता था उसको ऐसे भोंडे तरीके से करते थे कि हंस हंस के दूर हो जाया करते थे। आगे रिपोर्टिंग की। अच्छा, ये सिलसिला सिर्फ मतलब मैं तो इस वक्त में क्योंकि डंडे से बड़ा डरता हूँ, तो ये नहीं कह सकता कि हमारे साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो भी इसी तरह के काम किया करते थे और उनके भी मशागल यही थे, और वो भी शेव करते हुए और सुबह की तैयारी करते हुए जिनके व्लॉग सुनते थे उनको फिर बुला के बताया भी करते थे कि क्या सूरत हाल है। बल्कि उनका तो एक वो चौधरी गुलाम हुसैन जो है, जिनके पीछे आप कह लें न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है ना वो तरले मारते हैं कि गुलाम हुसैन साहब हमें 10 मिनट दे दें ताकि हमें ये एजाज़ हासिल हो जाए कि हमने आपसे मालूमात हासिल की और फिर हम उसको जो है ना पब्लिश कर सकें। लेकिन चौधरी गुलाम हुसैन ने ये बात है कि कभी इन निकम्मों को जो है ना अपनी जगह पे कोई मतलब उनको कोई जगह नहीं दी और अपनी हैसियत को बरकरार रखा। लेकिन हाँ, हमारे आर्मी चीफ जो है ना वो बताया करते थे, जिसका वो चौधरी गुलाम हुसैन साहब अपने प्रोग्राम्स में बताते हैं कि मुझे खुद बताया कि नवाज शरीफ कितना बड़ा चोर है और शहबाज शरीफ कितना बड़ा चोर है, और इन लोगों ने क्या सूरत हाल की, और वेस्पा के मामलात में डार साहब का किरदार, ये सारे जो है ना ये बताया करते थे कि वहाँ पे मैंने रियायत कर दी। यानी कि एक वजारत दिफा के अंडर एक डिपार्टमेंट और उसका सरबराह जो है ना वो क्या क्या बातें करता है, और आज ऐसी ही बातें जो है ना चीफ जस्टिस के हवाले से सामने आ रही हैं, बल्कि वो अपने अदारे की बखियाँ उखेड़ रहे हैं। यानी कि बखिए क्या होते हैं कि जो कपड़े सिले हुए होते हैं उसके अंदर के जो धागे होते हैं, यानी कि जो सिलाइयाँ होती हैं, उसको कहते हैं बखिए उखेड़ना, यानी कि लीरो लीर कर देना किसी भी चीज़ को, वो लीरो लीर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब बता रहे हैं कि जनाब जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो क्या सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं, वो क्या तमाशे लगा रहे हैं और हम इंसाफ के ऊपर कैसे डटे हुए हैं। इमरान खान जो है, जो हीरो है इस कौम का और जिसने इस मुल्क को बचाने संभालने की कसम खाई हुई है, उस शख्स का क्या किरदार है और किस तरीके से पाकिस्तान की जो आर्मी है जिसका ये किरदार ही नहीं है वो किरदार अदा कर रही है, और इमरान खान उनसे लड़ रहा है और छा चुका हुआ है। तो ये बातें जब सामने आती हैं तो बड़ी तकलीफ की बात होती है, लेकिन तकलीफ अब होती रहे, तकलीफ जिनको तकलीफ होनी है। चीफ साहब तो डटे हुए हैं, उनका तो मकसद जो है वो एग्जैक्टली वही है जो कि लकी रानी सर्कस के जोकर्स किया करते थे। अगर आप देखें इमरान खान को, तो उसने अपने टाइम में आके क्या किया, वो वजारत उज़्मा के मनसब पे बैठ के क्या बताता रहा दुनिया को कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती है,
पाकिस्तान से जो टेररिज्म है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, वो ईरान में होता है, वो इंडिया के अंदर होता है, वो दीगर जगहों पे होता है। पाकिस्तान की जो एजेंसी हैं वो टेररिस्टों को ट्रेनिंग फ्राहम करती हैं। यही कुछ बताता रहा ना, और इसी की गवाहियाँ देता रहा, और इसी चीज़ को जो है ना, मैंने कल एक ट्वीट भी की जिसके अंदर एक इंडियन जो उनसे हैं वो बता रहे थे कि पाकिस्तान का जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो बता रहा है कि पाकिस्तान 3 टोटों में तकसीम होने वाला है, और बाकायदा उन्होंने ड्रा करके बताया। तो फिर मैंने वही जो है ना उन्हीं का रिकॉर्ड किया हुआ, उन्हीं का बताया हुआ वो एक यूट्यूब का आप कह लें कि शॉर्ट जो है ना वो उसको ट्वीट किया कि ये हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर, इसको लेके आए थे चाह से, इसके लिए लुटे थे जनाब इलेक्शन, इसके लिए सारा काम किया गया था, इस शख्स के लिए पनामा में से अकामा निकाला गया था। बहरहाल आज का जो मौजू है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, जिन्होंने कसम खाई हुई है कि जाने से पहले पहले इतना जलील कराना है। यानी कि हम देखें कि कुछ दिन पहले हसन अयूब जो है एक सहाफ़ी हैं, उनको एक जस्टिस साहब जो उनसे ना घुरियाँ मार रहे हैं ट्रकों वाले, और वो इस कदर मतलब घटिया हरकत कर रहे हैं, गिरी हुई हरकत कर रहे हैं जस्टिस के मनसब पे बैठ के और जस्टिस की सीट पे बैठ के उस वक़्त में। और फिर उसके बाद हसन अयूब को गुस्सा आया। वो कोई भी नॉर्मल आदमी हो वो बाहर आकर यही काम करेगा या यही इसी तरीके से ललकारेगा। उसने तो मतलब जस्टिस की कुत्ते वाली कार छोड़ी कि तुम होते कौन हो, तुम मुझे डराते क्यों हो, मुझे किस बात की धमकियाँ देते हो, किस लिए मुझे घूर रहे हो। और ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और ना यानी कि ट्रकों वाले जस्टिस की तरफ से कोई उसकी वजाहत आई कि नहीं मेरा घूरने का मकसद ये था, या मैं तुम्हारे हेयर स्टाइल गौर से देख रहा था, या तुमने जो शर्ट पहनी हुई थी मैं तो उसको फोकस कर रहा था, या तुम्हारा जो कोई मेकअप था, मूंछों का स्टाइल था, उसको मैं फोकस कर रहा था। क्या कर रहे थे आप इसी तरीके से। और फिर ये भी बताते हैं कि जनाब हमारे पॉलिसीज क्या है, हम 8 जज मिलके इसके अंदर क्या कर रहे हैं, और बाकी जो है वो सियासत कर रहे हैं, यानी कि जो आइन पे चल रहे हैं वो सियासत कर रहे हैं। और हम जो है ग्रुप बना के जिसमें ये भी हम बता रहे हैं कि इमरान खान के जो फैसले हैं वो कहाँ कहाँ पे गलत हुए। वो एक सियासी जमात का लीडर है, वो उस पर इल्ज़ामात हैं या कि नहीं है, वो मुजरिम है या कि नहीं है, ये तो बाद की कहानी है। आप कौन होते हो कि ये बताओ कि उसने उसको असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए थी, और एक चीफ जस्टिस ये बताए और वो भी व्लॉगर्स को बताए, तो वो न्यूज़ नहीं बनेगी तो और क्या होंगी। तो ये जो लकी ईरानी सर्कस है ये लोगों को एंटरटेन करने के लिए, हंसाने के लिए लगाया जाता है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सर्कस लगा हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है। क्या हमारी एजेंसियां सिर्फ इसलिए रह गई हैं कि वो सियासतदानों को ये झांकती फिरें कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, इनके मामलात कहाँ हैं, इनके टैक्स का निज़ाम क्या है, हम उनकी रैकी करते रहें। और अल्लाह का शुक्र है कि सियासतदान तो किसी भी जमात का वो अपने आप को नीट एंड क्लीन रखता है, और अगर वो नहीं रखता तो वो जो काफ लीग बन जाती है या PTI बन जाती है, जो पैरों पे नहीं खड़े हो सकते। और जो असल में सियासतदान है, अगर आप देखें पैरों पे खड़े हुए हैं ना, किस तरीके से PMLN के लीडरान को अंदर किया गया, 2-2 साल 2.5 साल जो उनको अंदर रखा गया, कोई एक लफ्ज़ जो उन्होंने आप कह लें कि आपकी मर्जी के मुताबिक किया हो, नहीं, डटे रहे, मारे खाई। यहाँ पर तो फवाद चौधरी को करे ना अंदर, उससे पूछे ट्रकों का मतलब क्या है, वहीं सबको पता लग जाएगा ट्रकों का मतलब। वो बताएगा हाँ ट्रकों का मतलब ये है कि जो बंदियाल साहब के पास इतने गए और फलाने फलाने अफसर के पास इतने गए। इसीलिए तो नहीं पूछते, इसीलिए तो गिरफ्तार नहीं करते, इसीलिए तो उसको साइड पे रखा हुआ है। तो बहरहाल जी बात करते रहेंगे, अल्लाह खैर करे। ये लकी ईरानी सर्कस से बड़ा सर्कस जो पाकिस्तान में लगा हुआ है ना, जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसको कोई हया कर लेनी चाहिए यार। सर्कस लगाओ, आप जाओ गांव देहातों में जहाँ पे आपका बस चलता है, बंदियाल साहब जाए अपने बाकी के 7 जजों को यानी कि 8 की टीम जाए और ये सर्कस लगाए। ये क्यों इदारे को, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। और वो जो जिन लोगों ने सिक्योरिटी की कसम खाई हुई है और जो आइन के सरहदों के दिफा करने के लिए आ जाते हैं, तो वो भी आंखें खोलें और अपनी गुनाहों का एतराफ़ करें और बताएं कि हमने किस तरीके से माजी में पनामा में से कामा निकाल के एक ऐसे शख्स को जो इस मुल्क की खिदमत कर रहा था उसको आउट किया था, और इस बदबख्त को हमने इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया था। और हमारी हिम्मत करो और बताओ कि हमने दिहाड़ियाँ कैसी लगाई हैं कि सब करोड़पति अरबपति हो गए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।